अघोरेश्वर का सान्निध्य मेरे संस्मरण से। भैरव पूजन। परम पूज्य श्री श्री बाबा ने सोगड़ा ग्राम का नाम बदलकर शक्रधर रखा। आज जो सोगड़ा ग्राम है उसका पूर्व नाम सखधर नगर था। जैसा कि पहले बता चुका हूँ, सोगड़ा आश्रम भी बनकर तैयार हो गया था। उसका नामकरण हुआ ब्रह्मा निष्ठालय। शारदीय नवरात्र यज्ञ का अनुष्ठान परम पूज्य श्री श्री बाबा ने वहीं प्रारंभ किया। इस ग्राम के चतुर्दिक उच्च पर्वत श्रृंखलाएं और सघन जंगल थे। महाराजा साहेब प्राय इस जंगल में आखेट के लिए आया करते थे। एक दिन परम पूज्य श्री श्री बाबा घूमते घूमते आश्रम से उत्तर दिशा में स्थित भैरव पहाड़ी तक निकल गए। उस ओर आश्रम की कृषि भूमि भी है। उसका निरीक्षण करते हुए परम पूज्य श्री श्री बाबा पर्वत शिखर पर चढ़ गए। वहां उन्होंने एक गुफा देखा। उन्होंने कहा, यह तो भैरव जी की गुफा है। यहाँ पर पूजन होता है कि नहीं? उनके साथ के लोगों ने उन्हें बताया कि वहां केवल सरना पूजा होती है और उसी के साथ भैरव पर्वत की भी पूजा हो जाती है। परम पूज्य श्री श्री बाबा ने उस वर्ष उसी स्थल पर भैरव पूजा का निर्णय लिया। यह पूजा वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को की जाती है। परम पूज्य श्री श्री बाबा ने भैरव जी की पूजा में सम्मिलित होने के लिए मुझे और उमेश चंद्र सिंह को भी बुलाया था, परंतु संवादवाहक ने केवल श्री उमेश चंद्र सिंह को ही संदेश दिया, मुझे नहीं। उमेश चंद्र बार बार मुझसे कहते रहे कि परम पूज्य श्री श्री बाबा ने पूजा में सम्मिलित होने के लिए मुझे बुलाया है। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि जब तक परम पूज्य श्री श्री बाबा मुझे नहीं बुलावेंगे, मैं पूजा में भाग नहीं लूंगा। अतः मैं उस पूजा में शामिल नहीं हो सका। दूसरे वर्ष में गांव में अपना मकान बनवा रहा था। यह बात श्री श्री बाबा जी को ज्ञात थी कि मैं भवन निर्माण हेतु गांव में ही था। घर बनाने के लिए मुझे कुछ सामान की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए मुझे जशपुर आना पड़ा। मैं बस से यहाँ पहुंचा। गांव में यह कहकर मैं आया था कि दूसरे दिन अवश्य लौट आऊंगा। बस से उतरते ही मुझे रमाशंकर पांडे जी मिल गए। वे उसी समय सोगड़ा आश्रम से जशपुर आए थे। वे बिहार के निवासी थे और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। उन्होंने मुझे सूचना दी कि परसों परम पूज्य श्री श्री बाबा भैरव पूजन करने वाले हैं, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मुझे उनके साथ चलना है। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे तो कल ही गांव लौटना है, परंतु वे मेरे पूजा हेतु सोगड़ा जाने पर जोर देने लगे। बातचीत करते हुए मैं उनके साथ घर पहुंचा। हम दोनों ने साथ ही वहां भोजन किया और तदोपरांत अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। रात्रि का भोजन कर हम दोनों घर पर सो गए। दूसरे दिन सब सामान खरीदकर मैंने गांव लौटने की तैयारी भी पूरी कर ली थी। बस के प्रस्थान का समय हो रहा था। सिर्फ कुछ घरेलू कार्य शेष रह गया था। तभी मुझ पर आलस का आलम सवार हो गया और मैं घर में ही पड़ा रहा। तब तक बस भी छूट गई। अतः उस दिन भी मुझे जशपुर में रुकना पड़ गया। भोजनोपरांत मैं और पांडे जी ने रात्रि विश्राम घर पर ही किया। सोते ही मुझे स्वप्न में परम पूज्य श्री श्री बाबा के दिव्य रूप का दर्शन हुआ, जो अवर्णनीय है। मैंने देखा कि परम पूज्य श्री श्री बाबा त्रिशूल और डमरू धारण किए परमेश्वरी भगवती के साथ नृत्य कर रहे हैं। इस दर्शन से न तो मैं भयाक्रांत हुआ और न मुझे किसी भी प्रकार की घबराहट ही हुई, बल्कि मुझे यह भान हुआ कि परम पूज्य श्री श्री बाबा ने स्वयं शिव एवं शिवा, भैरव और भैरवी के रूप में मुझे दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ करने एवं जीवन सार्थक करने की अहेतुकी अनुकंपा की है। जय हो परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी की। बलाशरण सिंह उर्फ नूना बाबू।